हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डिकोडिंग बैंक निफ्टी। आज हो रहा है फ्लैट ओपन एंड ओपनिंग रेंजेस मैंने मार्क कर रखे हैं। बट इवन बिफोर वी गेट इनटू टुडेज प्राइस एक्शन, आई वांट टू टॉक अबाउट येस्टरडे, क्योंकि कल वाले वीडियो में मैंने एंडिंग में बताया था कि 40,500 की जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आज के पर्सपेक्टिव से। अगर 40,500 सस्टेन नहीं करता है तो एक डाउन साइड में ट्रेड मिल सकता है। ये आपने अगर कल का वीडियो देखा था तो आपको पता होगा। और इसी लेवल के अगल बगल आज जो पूरा दिन है वो बैंक निफ्टी का घटा है। सो यहाँ पे ओपनिंग रेंज आप देखेंगे तो नेक्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल एक्सटेंड करती है, बट देन थर्ड कैंडल में ही अपने को ओपनिंग रेंज जो है वो फिक्स हो जाती है। एंड कोइंसिडेंटली ओपनिंग रेंज का जो लो है वही एग्जैक्ट लेवल है जो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे। सी दिस। सो 40,500 की जो लेवल है वही ओपनिंग रेंज भी है और वही वो इम्पोर्टेंट लेवल है जो कल हम लोग ने मार्क कर रखी थी। सो नाउ इफ़ मार्केट गोज एंड सस्टेन्स बिलो 40,500 क्या होगा? एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेट सी इफ़ वी गेट दैट। ओके, सस्टेनेंस नहीं आ रहा है, मे बी सस्टेनेंस नहीं। अब यहाँ पे आप देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे ना ये पॉइंट ऑफ सपोर्ट बन गया है। कौन सा वाला? ये वाला। सो इफ़ मार्केट गोज बिलो दिस नाउ, इसके नीचे शॉर्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा। गेटिंग द पॉइंट। अब ये पॉइंट ऑफ सपोर्ट क्यों है? क्योंकि मार्केट ट्राइड टू कंसोलिडेट बिलो 40,500, एक क्लोज भी दिया था, ट्राइड वेरी हार्ड टू स्टे बिलो 40,500, बट समहाउ मार्केट वेंट अप, पुश कर दिया बुल्स ने ऊपर। बट अभी ये जो लेवल है 40,450 की जो लेवल है, इट इज़ नाउ एक्टिंग एज अ पॉइंट ऑफ सपोर्ट। ये अब पॉइंट ऑफ सपोर्ट की तरह काम करेगी और जब तक इसके ऊपर है ऑब्वियसली शॉर्ट नहीं बनेगा, बट अगर इसके नीचे चले जाता है तो वहाँ पे एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी एक्टिवेट हो सकती है। नाउ यहाँ पे आप देखेंगे क्या हो रहा है कि 40,500 सस्टेन करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। सो यहाँ पे हम लोग लॉन्ग अभी नहीं लेंगे, क्योंकि लॉन्ग जैसे मैंने बोला इन लेवल्स पे मुझे 40,500 के आसपास लॉन्ग्स नहीं खेलना है। हायर लेवल सस्टेनेंस दिखाएगा तो लॉन्ग डेफिनेटली कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे क्या हो रहा है, मार्केट केम वेरी क्लोज टू दिस लो बट कुड नॉट ब्रेक इट। यहाँ पे बहुत पास आया बट फिर से वहीं ऊपर सस्टेन करके हायर लेवल्स पे फिर से चले गया। तो यहाँ पे ये एक चीज़ क्लियर है कि बुल्स आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू सस्टेन 40,500। अगर नहीं हो रहा है वैसे तो फिर डाउन साइड में एक ट्रेड मिल सकता है। ऑब्वियसली अब कंसोलिडेशन आ चुकी है तो अब डायरेक्टली जब ब्रेकडाउन आएगा तो शॉर्ट करना है। इसके बाद अब सस्टेनेंस देखना है कि हमें यहाँ ये लेवल टूटने के बाद सस्टेनेंस देखेंगे? नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग जैसे हर बार बोलते हैं कि कंसोलिडेशन के बाद जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा उसमें सस्टेनेंस देखने की ज़रूरत नहीं होती। सस्टेनेंस सिर्फ तब देखना होता है जब डायरेक्ट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आते हैं जिसके पहले कंसोलिडेशन नहीं हुआ होता है, राइट। सो बहुत गंदा वाला कंसोलिडेशन हो रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। बट अभी तक आप देखेंगे कोई भी ट्रेड नहीं है मार्केट में। देयर इज एब्सोल्युटली नो ट्रेड व्हाटसोएवर। लॉन्ग का तो सवाल ही नहीं है, ये तो हम लोग पिछले कितने टाइम से बात कर रहे ना जाने। बट शॉर्ट के लिए भी अभी ट्रेड नहीं है जब तक इसके नीचे ना चले जाए। तो इसके नीचे जब वो चले जाएगा तब हम लोग को शॉर्ट में ट्रेड मिलेगा। ये गया, राइट। एंड नाउ इफ़ यू सी, यहाँ शॉर्ट एक्टिवेट हो जाता है यहाँ पे 450 लेवल्स पे। एंड नाउ इफ़ यू सी उसका वॉल्यूम, तो ये दो इंडिकेटर्स है हम लोग को। इंडिकेटर बेसिकली कॉन्फ्लुएंस फैक्टर हो गया ये वॉल्यूम की, हम लोग को जो चाहिए वो हुआ एंड बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ हुआ। अब ये वॉल्यूम देखोगे, नीचे वॉल्यूम पे फोकस करोगे तो ये इतने वॉल्यूम से डायरेक्टली डबल हो गया है, बड़ा जंप ले लिया है और इसके नीचे चले जा चुका है। तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट करेंगे। कहाँ पे? इसके नीचे शॉर्ट करेंगे। 445 पकड़ लो एक एवरेज, 445 442, यहाँ पे हम लोग को शॉर्ट मिल जाएगा। उसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? स्टॉप लॉस भाई देखो मेजरली वीवैप है, क्योंकि अगर इसके नीचे जाके फिर से वीवैप के ऊपर सस्टेन कर लिया 5-10 मिनट्स, या तो फिर इस लेवल को ब्रेक करके इसके ऊपर चले गया 568 के ऊपर, तो वहाँ पे एक चीज़ है कि हम लोग को एग्जिट करना पड़ेगा। बिकॉज फिर ये लिक्विडिटी हंट वाला स्ट्रक्चर बना के हो सकता है कि यहाँ से टूवर्ड्स R1 के तरफ वो चले जाए, तो वो ना हो। इसलिए अगर ये वाली जो लेवल है इन पर्टिकुलर, लेट से 565 563 568, ये जो हाई बनाया था, अगर ये तोड़ देता है तो वहाँ पे हम लोग को निकलना पड़ेगा, राइट। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। ओके, एंड अभी आप ये देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया वाला एक डाउन ट्रेंडिंग मूव यहाँ पे शुरू हो रहा है। अच्छा ट्रेड बैठ रहा है, राइट। बहुत अच्छा ट्रेड बैठ रहा है, एंट्री बहुत अच्छी मिली है। बट अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि इसका टारगेट क्या रहेगा, इसको होल्ड कहाँ तक करेंगे। तो एग्जिट क्राइटेरिया क्या है हमारा? एग्जिट क्राइटेरिया हम लोग ने डिफाइन कर दिया कि भाई अगर ये लेवल इन पर्टिकुलर
मान के चलो ये पूरा एक एरिया अगर ये जोन क्लियर कर देता है तो एग्जिट करना है। ये जोन कितना आ रहा है अगर आप स्टॉप लॉस कैलकुलेट करेंगे तो 450 से लेके ऑलमोस्ट ये पड़ेगा 570, राइट। सो 120 पॉइंट्स का स्टॉप आ रहा है। सो फर्स्ट टारगेट कितना रहेगा 240 पॉइंट्स, राइट। एंड सेकंड टारगेट कितना रहेगा उसमें और जोड़ दो 120 पॉइंट्स, तो 240 एंड 360 पॉइंट्स ऐसे हम लोग के टारगेट है। तो अगर हम लोग 450 में से 240 निकालेंगे तो कितना आएगा, लगभग 210 आना चाहिए। यस, सो ये यहाँ पे फर्स्ट टारगेट हो गया। एंड सेकंड टारगेट कहाँ हो गया, इसके नीचे और 120 पॉइंट्स। तो ये आप S1 के यहाँ पे कहीं और यहाँ पे अगर आता है तो बुक कर सकते हो, राइट। सो लेट्स सी इफ़ वी गेट आवर टारगेट। हम लोग को हमारा टारगेट मिलता है क्या, देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग को रिवर्सल का साइन मिल रहा है। अब यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग को ध्यान देनी है कि ये जो लेवल जो घूम रहा है यहाँ से, ये क्यों, यहाँ से ही क्यों। इफ़ यू फोकस, ये कल का लिक्विडिटी जोन था, ये देखो ये हो गया, ये हो गया। तो कल मार्केट का जो लिक्विडिटी जोन था, आज मार्केट उसको निकाल करके ऊपर भाग रहा है। तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर अस टेक्निकली। एंड अगर ये लेवल हम लोग का जो कॉस्ट था 40,450 के ऊपर अगर चले जाता है तो हम लोग को निकलना पड़ेगा, वो थोड़ा सा CTC टाइप कॉस्ट दे के वहाँ पर एग्जिट लेनी पड़ेगी, बिकॉज फिर उसका कोई पॉइंट नहीं बनेगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, एग्जैक्टली वहीं से रिजेक्शन आ रहा है जो हम लोग की एंट्री लेवल थी। सो आई एम नॉट वेरी होपफुल, क्योंकि पूरा रिक्लेमेशन हो गया है। यहाँ से जो तोड़ा था इतना जाने के बाद एक V शेप रिकवरी जब आ जाती है तो उस ट्रेड में उतना ज़्यादा कुछ बचता नहीं है। एनीवे अगर इसके ऊपर चले जाता है तो CTC एग्जिट हम लोग को ले लेना है। लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। ओके ओके, बट नहीं, एब्सोल्युटली नथिंग। यहाँ पे कोई भी हम लोग को उसमें रिवॉर्ड नहीं मिला। ऑल्दो 150 पॉइंट्स वगैरह आया था नीचे मार्केट हम लोग के एंट्री से, बट हम लोग उसको बुक नहीं कर पाएंगे। वाई नॉट, बिकॉज टारगेट नहीं आया। आई एम जस्ट बीइंग प्रैक्टिकल ओवर हियर। मैं रैंडमली आपको ये नहीं बोलूँगा कि यार आप यहाँ पे एग्जिट कर दो, यहाँ पे एग्जिट कर दो, यहाँ पे एग्जिट कर दो, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। नहीं होने वाला है प्रॉफिट। कैसे होगा जब मार्केट V शेप रिकवरी, प्रॉफिट कैसे होगा। V शेप रिकवरी जब आता है तो प्रॉफिट नहीं होगा। तो यहाँ पे किसी को भी पैसा नहीं मिलेगा, इवन इफ़ यू शॉर्टेड ओवर दिस पॉइंट। यहाँ से यहाँ तक अच्छा मूव आया, बट देन मार्केट टुक इट बैक एंड वेंट ऑन दी हायर साइड। तो यहाँ पे किसी को भी पैसा नहीं मिलेगा। जस्ट बीइंग प्रैक्टिकल, अच्छा ट्रेड बैठा था बट उसमें कुछ मिला नहीं। एंड द डे एंडेड जस्ट लाइक दैट। सो एक ही ट्रेड CTC एग्जिट और कुछ भी ट्रेड था नहीं। तो अगर कल के लिए हम लोग कल के लेवल्स की बात करें तो यहाँ पे हम लोग कुछ लेवल्स ढूंढते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा आता हूँ और लाइन चार्ट पे चले जाऊँ तो आज का ये जो लेवल है जो आज बेस पे हाई बनाया था, बेसिकली ये वाला, वो आप देखेंगे तो कल के डे का हाई था। कल नहीं, सॉरी, परसों के डे का हाई था। तो ये एक लेवल अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, 40,600। 40,600 ये वाला आप देखेंगे तो ये जो हाई है वो एग्जैक्टली आज का बेस है। तो ये 40,600 हायर लेवल्स पे एक इंपॉर्टेंट लेवल की तरह काम करेगी। एंड अगर लोअर लेवल्स पे मैं बात करूँ तो ऑब्वियसली आज जो लो बनाया है, ये लो हमें ध्यान में रखना है। ये लो कौन सा है, चलो भाई आ जाओ लाइन चार्ट पे, एंड इसको हम लोग अगर मार्क करें, सो दिस लो इज़ 40,275 ऑलमोस्ट, है ना, कितना है, 278, 280। तो ये दो लेवल्स ध्यान में रखो। इसके बीच में जब तक है साइडवेज रहने की संभावना ज़्यादा है। इसके अगर ऊपर या नीचे जाता है तो वहाँ पे एक्चुअल में कोई एक ट्रेड मिल सकता है। मैं फिर भी बोलूँगा यार, लॉन्ग अगर जाओगे इसके ऊपर तो थोड़ा कॉशियस रहना। क्वांटिटीज़ नॉर्मल रहेगा, उससे आधा कर देना, ये मैं जब बोल रहा हूँ। इसके अगर ऊपर जाता है तो नॉर्मल से आधे क्वांटिटीज़ में ट्रेड करो, उसको फुल क्वांटिटीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर इसके नीचे आ जाता है तो वहाँ पे आप आपका यूजुअल शॉर्ट जो है वो कर सकते हो। तो ये दो लेवल्स कल के लिए है, 40,600 एंड 40,280. So that is it for today, guys. If you enjoyed this video, if you learned something out of it, hit the like button, subscribe to the channel, because I keep coming back with such videos that help you become a better trader. Also, if you have any problems with your broker, then make sure to switch to Angel One right away, because मैं उसको 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ and I have been getting a very flawless experience. मैंने बहुत सारे ब्रोकर ट्राई करे यार, टू बी ऑनेस्ट, बट एंजल के आसपास कोई नहीं आता, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू हाई वोलेटिलिटी एक्शन। जब वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है तब बाकी सारे ब्रोकर हैंग कर जाते हैं, ऑर्डर पंच नहीं होते हैं, आपको पता है क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। एंजल में वो सब मैंने देखा नहीं है। आई हैवंट फेस दैट इशू इन अ लॉन्ग टाइम. So make sure to switch to Angel One. Account opening is free. First year's annual maintenance charge is also waived off. बस 70-80 रुपये का GST लगेगा and that is it. So I will see you in the next one, guys. Until then, you guys take care. Bye bye. Peace out.